इस वीडियो में क्लास 7 पर्यावरण और हम जिसको कहते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 हमारा पर्यावरण। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न तो देखिए, एक में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक में कि पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर क्या कहलाती है, यहाँ पर आपको बताना है वायुमंडल। ठीक है। अब दो में कि स्थल जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से क्या बनता है, यहाँ पर आपको बताना है पर्यावरण। अब देखिए, हमारे आसपास का क्षेत्र यहाँ पर क्या आपको बताना है, पारितंत्र। ठीक है। चलिए अब इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। फिर देखिए 4 नंबर दिया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है, तो यहाँ पर आपको देना है नाइट्रोजन। ठीक है, एक का उत्तर कंप्लीट है। अब 2 में दिया है कि सही उत्तर आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं, प्राकृतिक पारितंत्र। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए हमारा दिया है कि इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है, जैव तत्व नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा जल। कौन तत्व नहीं है, तो ये हो जाए जल। अब कि इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है, अजैव तत्व पूछा गया है, तो इसमें से आपको टिक लगा देना है पेड़ पौधे, ये अजैव तत्व नहीं है। अब दिया कि इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, प्राकृतिक पारितंत्र, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है। इसमें आपको टिक लगाना महासागर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। आप प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको कराए देने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि पारितंत्र क्या है, तो उत्तर में लिखना है कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे क्या कहते हैं, निवास का मतलब जहाँ वो रहते हैं। 2 में कि दिया कि जैव मंडल क्या है, तो उत्तर में लिखना है कि जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते, उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल। प्रश्न 3 में पूछा गया है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के। तो लिखना है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्न प्रकार के हैं। पहला आपको लिखना है कि प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा आपको लिख देना है मनुष्य की परस्पर क्रियाएं। फिर प्रश्न 4 में दिया है कि स्थल मंडल क्या है, क्या चीज, स्थल मंडल। तो लिखना है कि पृथ्वी के ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 में दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या है, प्रमुख आपको लिखना है, मतलब जो मुख्य रूप से हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या है, तो लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। यहाँ लिखना है कि प्रदूषण में पर्यावरण के सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, यही आपको लिखना और कुछ नहीं करना है। फिर 2 नंबर में देखिए कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण जो है। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। इसमें से आपको यह पहला, फिर देखिए पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आपको यह क्या करना है, पांचों पॉइंट आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में पूछा गया है कि अंतर बताना आपको कि जैव एवं अजैव तत्व। तो उत्तर में लिखना है कि जैव संसाधन, इन संसाधनों के प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण में जैसे आपको लिखना है मनुष्य, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। फिर आपको दिया कि अजैव संसाधन, तो लिखना है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते, क्या चीज़ें, निर्मित वस्तु से। फिर देखिए प्रश्न 2 में दिया कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, इसमें अंतर लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें से आपको लिखना है आपको कि प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव 2 प्रकार के प्रमुख तत्वों को दृश्य और अदृश्य समूह है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं ना। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि मानव पर्यावरण में आपको ये पॉइंट आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, देख लीजिए। अब चलिए अब 6 नंबर में दिया कि कारण बताएं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मानव जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसका उत्तर जो देखिए, ये वाला आपको पूरा देखिए। इस पाठ में जो बहुत क्वेश्चन है, इसलिए मैं कुछ
कुछ क्वेश्चन का मैं सिर्फ उत्तर बता दूंगा। ये पहला का उत्तर हो गया कारण बताए में। अब फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि पौधे तथा प्राणी परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे पर, इसमें आपको क्या चीज़ कहा गया था देख लेते हैं। हाँ, कारण आपको बताना है कि कैसे यह कारण, तो उत्तर में आपको लिखना है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसका यह कारण है कि उन्हें एक दूसरे की बहुत आवश्यकता होती है। इसी तरह से आपको ये पूरा लिख लेना है, उदाहरण के लिए ये सब लिख लेना है। फिर प्रश्न 7 में दिया गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर परिक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट आपको करना है, उदाहरण देते हुए। तो देखिए जहाँ तक आपको नजर आ रहा है वहीं तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं आपको करना है। अब देखिए दोनों फिर से आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए अब दोनों दिया कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख है। पर्यावरण, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण के कारण जो प्रदूषण होता है इसके बारे में देखिए आपको 2 पॉइंट लिख लेना है, या पहला फिर आपको ये दूसरा 2 पॉइंट हो गया। फिर आपको लिखना है हेडिंग देखिए कि जल प्रदूषण के कारण, इसमें देश देना इस तरह से। इसके बाद में फिर देखिए 1 पॉइंट है इसमें भी, ठीक है। इसमें से 1 पॉइंट ये दिया, फिर आपको दिया भूमि प्रदूषण के कारण, इसमें 1 पॉइंट दिया है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक